ओम शांति। हमें योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है। कर्म भोग माना शारीरिक बीमारियां या मानसिक बीमारियां। हम सब जानते हैं जो कुछ किसी के भी साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। चाहे खान पान, चाहे लाइफ स्टाइल, चाहे देर से सोना, देर से उठना, चाहे मन में बहुत टेंशन, परेशानी, चिंताएं रखना, क्रोध करना, इनसे बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। और पूर्व जन्मों का तो है ही, जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं। उसके बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें अपने योग बल से विकर्मों को नष्ट करना है और मन को बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाना है। हम ये बात बहुत बार कह चुके हैं कि इस समय सभी के ब्रेन की शक्तियाँ काफ़ी कम हो चुकी हैं। इसका कारण भी आप जान लें, क्योंकि गर्भ में शरीर का निर्माण, ब्रेन का निर्माण, हार्ट का निर्माण आत्मा की डिग्री के अनुसार ही होता है। और हम जानते हैं कलयुग के अंत में आत्मा की डिग्री बिलो 10 आ गई है। तो आत्मा भी निर्बल और उसका ब्रेन भी निर्बल है। दूसरा, उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। चारों ओर बच्चों को आप देखो, पढ़ाई, फिर ट्यूशन, कोचिंग, फिर इतने नंबर लाने हैं, फिर ये कंपटीशन देना है, नीट देना है, गेट का देना है। कितना प्रेशर रहता है, माँ बाप का प्रेशर, समाज का प्रेशर। तो ब्रेन कमज़ोर होने के कारण उस प्रेशर को एकोमोडेट नहीं कर पाता है। इसलिए मानसिक रूप से मनुष्य को काफ़ी सहन करना पड़ता है, भारी पड़ता है ब्रेन पर। हम सभी अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, और कुछ ऐसा अभ्यास करेंगे जिससे हमारे ब्रेन को भी पावर मिले और मन को भी बहुत शक्तियाँ मिलती रहे। ये आजकल ज़रूरी है। जैसे शरीर को हम यूज करते हैं तो हम भोजन, पानी, चाय, दूध सब लेते हैं ना। अगर हम लें ही नहीं और शरीर को केवल यूज ही करते रहें तो शरीर एक दिन बहुत कमज़ोर हो जाएगा और हमें जवाब दे देगा। ऐसे ही मन की, ब्रेन की शक्तियों को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन शक्तियां हमें देनी भी तो पड़ेगी, गेन भी तो करनी पड़ेगी, सप्लाई लाइन भी तो चालू रखनी पड़ेगी। तो हम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर अपने ब्रेन को, अपने मन को बहुत पावरफुल बनाते चलें। साथ साथ अच्छे स्वमानों के अभ्यास के द्वारा भी हम अपने ब्रेन को सशक्त करते हैं। और इसके अलावा अगर हम व्यर्थ संकल्पों से बचे रहें, अच्छे संकल्पों में रहें, तो भी हमारे ब्रेन की और मन की शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं। तो हमें बढ़ाते भी चलना है, केवल खोना ही नहीं है, केवल यूज ही नहीं करना है, और कर्म योगी भी बनना है। कर्म योग के लिए 2 चीज़ें याद रखेंगे कि कर्म योग के बिना कोई भी व्यक्ति कर्मातीत नहीं हो सकता। और कर्म योगी मनुष्य तभी बनेगा जब वो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त होगा। क्योंकि कर्मेंद्रियों के रस अगर लगे हुए हैं, आसक्तियाँ लगी हुई हैं, व्यर्थ सुनने का रस लगा हुआ है, जीव का रस लगा हुआ है, तो बुद्धि एकाग्र हो ही नहीं सकती। बुद्धि की सारी शक्तियाँ इन चीज़ों में जाती रहती हैं। और यदि हम फिर बुद्धि योग को सर्वशक्तिवान से लगाना चाहें तो वो नितांत कठिन हो जाता है, क्योंकि पहले ही ब्रेन और मन काफ़ी कमज़ोर हैं। आइए हम सभी कर्म योगी बने। भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न स्मृतियों का अभ्यास करें, ताकि हमारी शक्तियाँ नष्ट न हो और शक्ति मिलती भी रहे। साथ साथ एक बात पे सभी अंडरलाइन करके ध्यान दें कि हम सारा दिन किसी न किसी रूप से शिव बाबा से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े रहें। चाहे उससे बातें करते रहें, चाहे उसकी शक्तियाँ लेते रहें, चाहे उसे शुक्रिया करते रहें। इस तरह यदि हम उससे लगातार जुड़े रहेंगे तो उसका बल हमें मिलता रहेगा
और व्यर्थ के जो इफ़ेक्ट ब्रेन पर हो रहे हैं, जो मानसिक रोगों को जन्म दे रहे हैं, उनसे हम बचे रहेंगे। ओम शांति।